हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी शॉप से हम भी फ्री होके और अभी स्टेशनरी का सामान लेने आए थे यहाँ पर। और ये होलसेल की शॉप है। यहाँ पर सारी जो आइटम्स है वो होलसेल रेट में अच्छे से मिल जाते हैं और सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती है। काफ़ी बड़ा जो है इनका ये शोरूम है शोरूम नहीं मतलब शॉप है। और ये मालीपुरा में है, कृष्णा पेपर मार्ट के नाम से। तो अगर आपको भी कुछ लाना हो पेपर वगैरह तो ये इनके यहाँ काफ़ी जो है ना रिज़नेबल रेट में मिल जाते हैं। पेपर, स्टेशनरी के जो सारे सामान है वो सारे अच्छे रिज़नेबल में मिल जाते हैं। और काफ़ी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पेन वगैरह और ये सब भी थे इनके यहाँ। तो ये सब मैंने सामान लिया और फिर निकल गए। और रास्ते में यहाँ पे हमें दिख गई थी दूध जलेबी, तो छोटू को लेनी थी। तो हमने यहाँ से ले ली है दूध जलेबी और ठंड में काफ़ी अच्छी लगती है फ्रेंड्स। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो शॉप पे हम आ चुके हैं और कल मैं क्या क्या सामान लाई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटा मोटा स्टेशनरी का सामान है शॉप के लिए। जैसे वैसे तो मेरा ऑनलाइन का बिज़नेस है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं स्टेशनरी का भी रखती हूँ। ज़्यादा नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा ही, बहुत मिनिमल जो चीज़ें होती है वो ही। ये जैसे कि लिफाफे हैं, ये शादी वगैरह में जो देते हैं लिफाफे उस टाइप के। क्योंकि ये सामने जो है सारे होटल्स वगैरह आ गए हैं तो लोग आते हैं यहाँ पे ही लेने। तो ये लिए कुछ, और ये हैं फ़ोल्डर्स हैं, फाइल फ़ोल्डर जो होते हैं वो। ये पेन और मार्कर्स, इरेज़र, फिर पेन, डायरीज़ और पेन है। ये राउंडर है बच्चों का जो लगता है, और पेन ज़्यादा लगते हैं मुझे तो मैं पेन ज़्यादा लेके आई थी। ये पेन है अलग अलग टाइप के, अलग अलग रेंज के पेन वगैरह। और अंदर और कॉपी वगैरह हैं। ये स्केल है, छोटी बड़ी सभी टाइप की स्केल्स है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, अब क्या है कि अब मैं जमा लेती हूँ या सामने जमा लेती हूँ रैक पे। तो अभी यहाँ पर देखिए काफ़ी धूल हो रही है, तो पहले धूल साफ़ कर लेते हैं और फिर जमाते हैं सामान। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले डस्टिंग कर लेते हैं और साफ़ कर लेते हैं, फिर सामान जमाते हैं। चलिए। ये जम चुके हैं। यहाँ पर जितना सामान यहाँ पे आ सकता था मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और बाकी जो सामान था वो मैंने इसमें रख दिया है बास्केट में, छोटा मोटा, और इस बास्केट में। और बस जम गया अपना तो सामान। गई इतनी बढ़ गई है ना, मतलब कि इतना सा सामान जो है मेरा ये आया है, मुझे 2700 रुपये में सामान आया था ये। बस इतना सा। इसमें पेन, बहुत बड़ी चीज़ें कुछ नहीं थी, ये थोड़ी बहुत कॉपियाँ थी और फोल्डर वगैरह और पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, बस ये मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें रहती है ना वही थी। और इतनी महंगाई हो गई है, पूछो ही मत फ्रेंड्स। महंगाई तो इतनी हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैंने शॉप ओपन की थी तब फोटोकॉपी का एक पेपर का जो एक वो आता था बंडल, उसमें 500 पेजेस रहते हैं, तो वो आता था तब 140 रुपये का, और आज आता है वो 250 रुपये का। बताइए, मतलब कि उस पर ही 110 रुपये बढ़ गए। वैसे एक आप लोगे तो वो 250 रुपये का आएगा, पूरा उसका पेटी लोगे तो वो 2400 रुपये की आएगी, यानी कि 240 का एक 10 उसमें रहते हैं। तो महंगाई तो बहुत हो चुकी है। और फ्रेंड्स, जब मैंने ये शॉप ओपन की थी ना तब ओनली 3000 रुपये का सामान लाई थी, और 3000 रुपये में मेरा जो पीछे जो रैक देख रहा है वो पूरा भर गया था। और अभी मुझे 3000 रुपये में सिर्फ इतना सा सामान मिला है, यानी कि 2700, हाँ 2700 2800 रुपये हो गए, और 200-300 रुपये ही बचे 3000 रुपये में। लेकिन बस
इतना सा ही सामान आया, तो महंगाई तो मतलब कि डबल तिबल हो चुकी है। और फ्रेंड्स, जब मैंने ये शॉप ओपन की थी ना, तो मैंने इन्वेस्टमेंट भी बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट किया था। क्योंकि क्या होता है कि आप जब भी कोई बिजनेस करो ना, तो उसमें उतना ही इन्वेस्ट करो। ट्रैक्टर वाले भैया को निकल जाने देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट उतना ही करना चाहिए कि आप जो अगर लॉस भी हो जाए तो आप उतना कर सको, सहन कर सको। एकदम से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना चाहिए क्योंकि नया नया बिज़नेस होता है। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ भी सही। मैंने जब फरवरी 2020 में मैंने शॉप ओपन की, और मार्च में जो है लॉकडाउन लग गया था, जनता कर्फ्यू लगा, फिर लॉकडाउन ही लग गया वो। तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर मतलब मेरा 1 साल भी नहीं हुआ शॉप को, नेक्स्ट ईयर फिर जो है लग गया। तो ऐसे 2 साल तो मेरे ऐसे ही निकल गए। लेकिन कोई नहीं, जो अगर कुछ बुरा भी होता है तो अच्छा होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है। मैंने तो जब से शॉप ओपन की, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 1 महीना भी अपनी जेब से जो है यहाँ का रेंट दिया। ये मेरी रेंटल है, शॉप मेरी खुद की नहीं है, तो रेंट से है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने खुद के पैसे से अपना रेंट मुझे देना पड़ा, या जो अदर एक्सपेंसेस है वो देना पड़ा। तो उतना मुझे मिल गया, मतलब लॉकडाउन में भी उतना मिल गया है। तो क्या क्या होता था कि लॉकडाउन में भी मेरी शॉप ओपन थी, क्योंकि हमें परमिशन थी खोलने की। हमारा जो है बैंकिंग से रिलेटेड काम भी है मेरा, पैसे वगैरह मतलब जो बैंकिंग सर्विसेज रहती है वो भी है मेरे यहाँ। तो वो जो है सर्विसेज के लिए ओपन था, उनको परमिशन थी, हमें परमिशन थी। तो फिर भी मैं सुबह शाम नहीं खोलती थी, ऐसे दिन भर नहीं खोलती थी, क्योंकि दिन भर ऐसे कोई कस्टमर रहते भी नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि हाँ यहाँ पे खुली रहती है शॉप लॉकडाउन में भी, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पता भी चल गया कि यहाँ पर शॉप है। तो मेरे लिए जो लॉकडाउन था वो काफ़ी जो है मेरे लिए तो बेनिफिशियल रहा, अच्छा रहा। तो हर बुरी चीज़ जो होती है ना, वो हमेशा बुरी नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए भलाई भी छुपी होती है। तो मेरे लिए तो यही रहा, मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। और जो मैंने पैसे भी लगाए थे, तो मेरे जितने लगाए थे आज मेरे पास वो वापस रिटर्न आ चुके हैं पैसे। और उतना मेरे पास बैलेंस है, जितना बैलेंस मैंने लगाया था अपना खुद का सेविंग का, वो सारा बैलेंस मेरे पास आज वापस सेविंग्स में ही है। आज सारे मेरे एक्सपेंसेस जो है वो भी मैंने निकाले, और जो अपना जो रोज़ का रेगुलर रहता है वो भी है। तो ऑल ओवर ये कहने का मतलब कि मुझे, हाँ, मैं सक्सेस रही इसमें। तो सक्सेस मीनिंग यही है कि यार कुछ हमने गंवाया तो नहीं है, कुछ पाया ही है। बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा कुछ कमाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ जॉब करती थी मैं पहले, इससे पहले जॉब करती थी, तो वहाँ जितनी मुझे सैलरी मिलती थी ना, उससे तो मुझे डबल से ज़्यादा मुझे यहाँ पर मुझे इतना मिल जाता है, यानी उतनी मुझे सेविंग हो जाती है। तो अच्छा ही है, क्योंकि आप जॉब करते हैं तो एक थोड़ा सा मेंटली प्रेशर भी रहता है आपके ऊपर, जो रहते हैं मेंटली प्रेशर भी रहता है। और सबसे बड़ी बात है, आजकल जो जॉब में ना पॉलिटिक्स बहुत चलती है फ्रेंड्स, और समय उतना ही देना पड़ता है आपको, जितना यहाँ पे समय दे रही उतना ही देना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, आप जॉब करिए, अगर आपको अच्छी जॉब मिलती है, अगर नहीं मिल रही है ना, तो आप अपना खुद का कुछ करिए। तो धीरे धीरे करिए, मिनिमम जो है पैसे को लगा के करिए, तो धीरे धीरे हो ही जाता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला कि मिनिमल में आप जो है कोई भी काम शुरू कीजिए। तो मैंने जब ये काम शुरू करना था, मुझे मतलब मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ काफ़ी स्ट्रेस चल रहा था। तो मैंने सोचा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। क्या होता है कि आप जब कोई काम शुरू करना चाहते हैं ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है फाइनेंशियल, आपको जो है वो देखना पड़ता है। तो मेरे पीछे तो मेरे पेरेंट्स हैं, वो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। वो अगर मैं बोलती तो वो मुझे देते पैसे, कहीं से भी देते, अगर नहीं भी होते उनके पास तो वो कहीं से भी मुझे लाके अरेंज करते। लेकिन क्या था कि मुझे ऐसा था कि मेरे खुद के पैसे से करना है, क्योंकि आप जब कोई काम शुरू करते हो ना, तो उसमें रिस्क भी रहता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा भी उस रिस्क में इन्वॉल्व हो। मैं सोच रही थी कि मेरा खुद का ही हो। तो मैंने अपने खुद की जो सेविंग थी उससे स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी सेविंग का भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं। लेकिन उस टाइम पे जो है ना, मैंने एक मूवी देखी फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है कि मूवीज़ भी जो रहती है ना, वो आपकी लाइफ में इतना बड़ा इम्पेक्ट करती है। मैंने उस दौरान एक मूवी देखी, सुई धागा, और वो मूवी देख के मुझे इतना ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई उस मूवी से कि यार उस बंदे के पास कुछ भी नहीं रहता, उसके पास एक सिलाई मशीन भी नहीं रहती है, वो भी पड़ोसी से मांग के लाता है। फिर जो सरकारी में मिलती है वो उसके लिए कितनी जुगाड़ करता है वो मशीन के लिए, फिर वो मशीन उसको मिलती है,
और फिर वो अपना जो है उसका जो टैलेंट रहता है वो करता है, और फिर जो है फैशन भी उसमें जाता है। जब फैशन क्या होता है ना, जो फैशन से रिलेटेड उसका कुछ काम होता है, यानी कपड़ों से रिलेटेड, तो वो इतना नीचे स्तर पे कि उसके पास एक मशीन भी नहीं होती है। आप कपड़े सिलते हो तो सबसे पहले आपको मशीन रिक्वायर्ड होती है, कपड़े रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो भी नहीं होता उसके पास। तो वो इतना एफर्ट लगाता है, तो वो मूवी देख के मुझे इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला कि यार मेरे पास तो काफ़ी कुछ है, मैं कर सकती हूँ। और तो मैंने फिर स्टार्ट किया और नाउ आई एम सक्सेस। हाँ, सक्सेस ही है कि कुछ हमें जो मैंने लगाया वो मेरे पास वापस आ गया और मेरा अच्छा चल रहा है, ठीक है। और बाकी उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है, इतनी इंस्पिरेशन आपके लिए काफ़ी होगी। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सुबह मैं आपको बात कर रही थी महंगाई की, लेकिन अभी शाम को मैं मार्केट गई तो वहाँ जो है काफ़ी सस्ती सब्जियां थी, और वहाँ से मैं अदरक, पत्ता गोभी और टमाटर, धनिया और ये सारी सब्जियां लेके आई। मेथी है, और ये इधर बैंगन है, और बैंगन, और क्या था, बालोर फली जो होती है वो, और है पीली मिर्ची। और ये सारी सब्जियां ना फ्रेंड्स, ये सिर्फ आई है मुझे 50 रुपए की, और सारी सब्जियां जो 50 रुपए की सब्ज़ी है इतनी सारी। तो महंगाई सब दूर नहीं है, सब्जियों में सस्ती भी है सब्जियां। तो ये ऐसा बैलेंस बना रहता है, कहीं महंगा कहीं सस्ता। तो ये देखिए, और सारी जो है ना आधा आधा किलो ही है सारी सब्जियां। हाँ, आधा आधा किलो। ये मेथी है 1 किलो, और जो पीली मिर्ची थी वो थी 250 ग्राम। तो